मुझे बहुत ताने मिल रहे थे इधर उधर से कि आपने इस सारी चीज़ों की मैं इसे इग्नोर किया, मैं इंपॉर्टेंस नहीं दी इन चीज़ों को। मैं सीजीएल में एएसओ पद, जो सीजीएल का उच्चतम पद है, मैं उसे हासिल किया हूँ। आपके बेटे को नौकरी मिला, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर बेटा, बड़ी तकलीफ कल को बेटा। आपके बेटे का भी बेटा है? हाँ बेटा है, वो पढ़े लिखे है, चला पढ़ गया है। हाँ। तो उसको भी अफसर बनाइएगा ना। भगवान ऊपर लगाया बेटा। वो पिता है जिन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि आज पूरा लोग उन्हें जानेगा। हौसले को कर इतना बुलंद कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। जी, मैं ये शायरी आपको इसलिए कहने जा रहा हूँ कि आज जो मेरे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज उन्हें वो सफलता मिली है। कहते हैं ना, भगवान खुद इनके पीछे आए हैं और इन्हें सफलता इन्हें पहुंचाए हैं। आज मैं हूं हजारीबाग के बारा में, और बारा में एक युवक जो मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने सीजीएल में पास किया है और नौकरी हासिल की है। सारी इनकी जर्नी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से मेहनत किया। लमसम 40 के उम्र के होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने जज्बा नहीं छोड़ा, वो जुनून नहीं छोड़ा, और वो मुकाम आज हासिल किए हैं जो आज पूरे गांव में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इनकी माँ यहाँ पे है, इनके पापा भी हैं, सबसे भेंट कराऊंगा, लेकिन इनके पहले जर्नी के बारे में मैं जानेंगे। सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। क्या नाम हुआ आपका? थैंक यू सर, और माम बी न्यूज़ को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और धन्यवाद, क्योंकि मूल्यवान समय हमारे लिए निकाले और इस क्षेत्र में न्यूज़ कवर करने के लिए बहुत बारीकियों से आप न्यूज़ को पेश करते हैं, कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये आपका सराहनीय कार्य, तहे दिल से इसको हम धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम ललन कुमार राणा है। जनरली हमें लोग सुदेश के नाम से जानते हैं, और मैं ललन कुमार राणा, डॉक्यूमेंटल नेम मेरा ललन कुमार राणा है। और मेरी जर्नी की यदि बात करूँ तो सबसे पहले मैं अपने परिवार को बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, और अपनी सफलता का श्रेय जो है मैं पूरी तरह से 10-20% नहीं बल्कि 100% अपने परिवार को देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही हमें इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। और हमारे घर के जो बड़े भैया हैं, भाभी हैं, और मेरे छोटे भाई हैं, मेरी वाइफ है, सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और हर परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं। आपने सीजीएल में कौन से पद पे हासिल किया है? कौन सा वो पद है जो कहते हैं सीजीएल में सबसे उच्च पद होता है, उसे हासिल किया आपने, वो बताया हमें। हाँ, मैं सीजीएल में एएसओ पद, जो सीजीएल का उच्चतम पद है, मैं उसे हासिल किया हूँ। और जिस दिन मेरी रिजल्ट आई, मैं बहुत खुश, और बहुत कहा जाए तो ये खुशी मैं परिवार की खुशी समझता हूँ। जो परिवार ने जो मेरे लिए किया है, सारी खुशी उन्हीं को समर्पित करता हूँ। और जब रिजल्ट आया तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बहुत ही विभोर हो गया था, आत्मविभोर हो गया था, बहुत ही खुश था। जैसे सीजीएल में मेरा एएसओ पद मैं चयनित हुआ हूं, और उम्मीद है कि जिस तरह से एएसओ पद यदि मुझे मिला है तो मैं उसे जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और झारखंड के लिए बेहतर कर पाऊं। ललन जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी, जैसे आपका, हमने सुना है कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था, ट्यूशन भी करवाया था, उस दरमियान आप अपने परीक्षा के लिए भी सशक्त थे, कहीं ना कहीं एग्जाम देते रहते थे कि मेरी नौकरी हो जाए, और आज वो दिन भी आ गया आपके पे। तो कैसे थी वो जर्नी, कैसे स्टार्टअप किया था, कैसे पुशअप किया था उसे? जर्नी की यदि बात कहूँ तो ये जर्नी बहुत ही बयां करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं युवाओं को संदेश के तौर पर यदि कहें तो युवाओं की प्रेरणा बनेगी। मैं जर्नी की कहानी बता देना चाहता हूँ कि मेरा जर्नी जब स्टार्ट हुआ 2015 से में वैकेंसी आई थी, तो उसके पहले मैंने कुछ एग्जाम्स को क्रैक्स किए थे, लेकिन फाइनली अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ था मैं। तो उसके बाद फिर 2015 में वैकेंसी आई थी, उसको सपना लिया और बोला कि नहीं, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और तब से 2015 के बाद यानी फिर 23 में वो रद्द कर दी गई। उसके बाद 23 में वैकेंसी फिर से सरकार ने इसको लाई, और तब से मैं इसे प्रण लिया कि नहीं, मैं इसे लेकर रहूँगा, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान की बात थी। इसको आत्मसम्मान के रूप में लिया और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा के रूप में था, क्योंकि मुझे बहुत ताने मिल रहे थे इधर उधर से कि आपने इस सारी चीज़ों की मैं इसे इग्नोर किया, मैं इंपॉर्टेंस नहीं दी इन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें मुझे करनी है। वो ताने तो अब बंद हो गए। हाँ, वो चीज़ें मुझे करनी थी, हमें ताकत लाना था, और परिवार का सहयोग, बहुत बड़ा सहयोग मिला हमें। जितना मैं ब्याह करूँ परिवार के बारे में, पर्सनली हम यदि मिलेंगे आपसे कभी और, तो हम परिवार के बारे में बताएंगे, और मिलेंगे ही। क्यों? मैं आपको ललन जी के बारे में कुछ पर्सनल बता दूं। इनकी जो उम्र है ना, उस उम्र में सब कोई थक कर हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्होंने वो जोश और जज्बा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। तो ये वो करके दिखाए हैं, एक रस्सी के समान ये है, और वो नौकरी जो पत्थर थी उस पर आते जाते इन्होंने ऐसा निशान बना दिया कि आप पूरे इनके गाँव वाले इनके चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। उनकी माँ को आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। देखिए उनकी माँ किस कदर खुश है कि जब से मैंने अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तब से हाथ जोड़े ये खड़ी है। किस तरह ये खुश है, ये बयां कर रहा है, ये माहौल ये बयां कर रहा है इनकी स्थिति। क्या नाम हुआ चाची आपका? सावित्री देवी। आपके बेटे को नौकरी मिला, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर बेटा, बड़ी तकलीफ कल को बेटा। देखिए ये आंसू है ना, ये आंसू बयां कर रही है कि आज एक बेटे ने जो सफलता हासिल की है, वो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है। माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है और फिर किस तरह से उसे बड़ा करती है, वो भगवान भी उस तरह से आपको नहीं दे सकते हैं जो माँ इंसान होकर अपने औलाद को देती है। और माँ जितना खुश है उतना कोई खुश नहीं हो सकता। क्या कहिएगा अपने बेटे के लिए?
का करबे बेटा बेटा जैसे तोरन के बोलू जैसे तोरन से बेसी कभी न करिए ओकरा काम करबो तोरन की कैसा लगा बेटा को नौकरी हो गया? आनंद बहुत भले बेटा आपके बेटे का भी बेटा है? बेटा है एगो पढ़े ले गया साला पढ़ गया है हाँ। तो उसको भी अफसर बनाइएगा ना? भगवान ऊपर लग जाए बेटा हमार नहीं है देखिए ये चाची है और उनके पिता भी हैं। देखिए पिता भी हैं उनके, यही वो पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को इस काबिल बना दिया कि आज पूरा लोग उन्हें जानेगा। हजारीबाग के लोग जानेंगे, यहाँ 12 के लोग जानेंगे, पूरे गांव खुश है, यहाँ के पूरे फैमिली खुश है। चाचा अपना बेटा के बारे में क्या कहिएगा? नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी, क्या कहिएगा? नौकरी लग जाएगा? हाँ नौकरी लग गया है। किसका? आपका बेटा का। अच्छा बता दे, थोड़ी सी मानसिक स्थिति थोड़ी सी चचा का खराब है, लेकिन फिर भी ये खुश होंगे, जरूर खुश होंगे, हमें पता है। हम भैया से फिर से वापस आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। आपकी फैमिली में आपके फैमिली में कौन कौन है? जैसे माँ पापा तो हैं, आपकी फैमिली में कौन? मेरी फैमिली में माँ पापा तो हैं और बड़े भैया हैं, एक छोटा भाई है। तो उसके बारे में बता दूं, वो SBM ब्रांच मैनेजर है। उससे हमको काफ़ी प्रेरणा मिला और उसने भी इस एग्ज़ाम को दिया था 2012 में, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम ली गई थी। तो वो थोड़ा सा क्लियर रह गया था, कैटेगरी थोड़ा सा फिलअप करने में गलती हो गया था, तो वो रह गया था। तो उसका सपना था कि ऐसो में हम भी जाते, लेकिन जब रिजल्ट वो सुना तो बोला कि नहीं चलो, घर का कोई मेंबर एक मेरा सपना पूरा किया। ये मतलब छोटे भाई का सपना बड़े भाई ने अब पूरा कर दिया। ये चीज़ हुआ। चलिए बहुत अच्छा लगा। ललन जी हैं और ललन जी एक प्रेरणा स्रोत है हमारे झारखंड के लिए, हमारे हजारीबाग के लिए। ये प्रेरणा स्रोत उन नवयुवकों के लिए है जो कुछ समय की मेहनत करते हैं और मेहनत में सफलता हासिल नहीं करने के बाद वो गलत रास्ते को चुन लेते हैं। वह तो नशे की ओर बढ़ जाते हैं या तो कुछ गलत काम की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन ललन जी एक प्रेरणा स्रोत है आप लोगों के लिए। अगर ललन जी को आप देख रहे हैं तो आप ये प्रेरणा ले लें कि उम्र कोई दायरा नहीं होता अपनी सफलताओं के बीच में। तो ललन जी से आप ये जरूर इनका अनुभव लें। और ललन जी ने जो CGL में अपना सफलता हासिल किया है, इसके लिए माम बी न्यूज़ की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप बढ़ें और बच्चों को, अगल बगल के बच्चों को भी प्रेरणा दें, ताकि जो टीचर आप थे वो टीचर अभी भी बने रहे परीक्षा के बाद भी। तो सबसे पहले मैं युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि यदि आप मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, किसी भी मुकाम को, और कितनी भी परेशानियां हो, यदि दिल में ठान लेते हैं एक चीज़, तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जो तय करने होंगे। जैसे कंटिन्यूटी बनानी होगी, कंसिस्टेंसी बनानी होगी आपको, और डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेडिकेशन और बड़ों का सम्मान, ऑनेस्टी। और इसमें ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी हम बात कहेंगे, क्योंकि जब तक ऑनेस्टी से आप लर्निंग नहीं करेंगे, मुकाम को अचीव नहीं कर सकते कभी। चलिए धन्यवाद ललन जी। ये थे ललन जी और ललन जी ने बहुत सारी बातें की और किस तरह से इन्होंने अपना परिचय दिया और लोगों को भी और बच्चों को मोटिवेट किया। मैं चाहूँगा कि आप भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस सफलता के बीच में अपनी उम्र को ना आने दें और जब भी आप कोई काम करें तो लगन और मेहनत से करें। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे माम बी न्यूज़, जोहार झारखंड।